आज का हमारा टॉपिक संख्याओं से संबंधित है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। देखिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में संख्याओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। अभी आप इस चार्ट को देख लीजिए, बाकी इनकी परिभाषा जो है हम आगे चलेंगे, आगे वीडियो में पूरा समझाएंगे जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, यानी जितने भी नंबर हम देखते हैं उन नंबरों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कौन से नंबर, जो नंबर परिमेय और अपरिमेय होते हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय का जो वर्णन है वो आगे समझाएंगे। अब परिमेय देख लीजिए, परिमेय को तीन भागों में बांटा गया है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और एक पूर्णांक संख्याएं। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये दो वर्गों में बांटा गया है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब तो देखिए बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें। अब ये P/Q का रूप क्या है, ये यहाँ पर आप ध्यान दें कि यानी ऐसी संख्याएं जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, ऐसी संख्याएं हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आप मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/7, -11/17, -14/-15, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब यदि बात करें इससे आगे, तो यदि दशमलव की कोई संख्याएं हैं, जैसे दशमलव की 3.15, ये भी परिमेय संख्या है। 0.5 ये भी परिमेय संख्या है। और यदि हम देखें जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिनका वर्गमूल निकल जाए या जिनका घनमूल निकल जाए, यानी कोई भी मूल हो यदि वो निकल जाता है तो ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वो संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकें, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे जिन संख्याओं का वर्गमूल ना लिख ले, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी ये न तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और ना ही इनका वर्गमूल निकल सकता है। और आप ये मान के चलिए यदि किसी का घनमूल है और नहीं निकल सकता है तो वो भी अपरिमेय संख्या है। अब आती है एक संख्या, आपने सुना होगा एक पाई का मान। तो पाई जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14, ये परिमेय है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनकी जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये परिमेय है, और जबकि पाई जो है वो अपरिमेय है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं प्राकृत संख्याओं से। तो 1 से लेकर और अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्याओं में सबसे पहली जो प्राकृत संख्या है वो 1 है, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो अनंत है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं में अभी हमने प्राकृत संख्याएं बताई थी आपको, 1, 2, 3, इस तरीके से लेके अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। और यदि इनमें हम 0 और लगा दें तो ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी ये वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक की, और यदि हम 0 और ऐड कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो कहने का मतलब जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। यानी सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी अनंत।
अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो 0 से लेकर और जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं होती हैं, यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक, और इसी प्रकार -1, -2, -3, -4 से लेकर और आपकी अनंत तक की संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते उसमें 0 भी ऐड होना चाहिए। यानी 0 सहित संख्याएं जो हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इनको एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित करें तो ये 0, -1, -2, -3 इस तरीके से +1, +2, +3, तो ये जितनी संख्याएं होंगी अनंत तक, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक जो ये ऊपर लिख रहा है, और ये ऋणात्मक जो माइनस में होती है। इन सभी संख्याओं को हमने एक चार्ट द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो देखिए वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं ये रहा, अपरिमेय संख्याएं ये रहा। तो परिमेय संख्याओं में भी कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये पूर्णांक के अंतर्गत क्या आ रही हैं? देखिए आप, पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, यानी ये चार्ट में हमने दर्शाया है। तो देखिए सबसे छोटा जो आपका जो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है। इसमें प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यदि हम इसमें 0 भी ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब आते हैं पूर्णांक। यदि ये प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को मिलाने के बाद में यदि कोई नंबर माइनस के भी हैं तो ये पूर्णांक होते हैं। अब परिमेय संख्याएं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं जो अपरिमेय ना हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.5, 2 सही 3/5, 22/7, √4, चूँकि 4 का यहाँ पर वर्गमूल निकल रहा है 2, इसी प्रकार 9 का वर्गमूल निकल रहा है 3। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाए या घनमूल निकल जाए वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो जिनका वर्गमूल या घनमूल ना निकले, जैसे ये आपके दे रखा है देखिए √2, √3, इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता। और साथ में आप ये देखेंगे पाई भी है, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और जो है इसके साथ 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, यानी परिमेय और अपरिमेय, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो इस प्रकार चार्ट द्वारा आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।